बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ट्रंप ने चाइना के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने की दी धमकी, कहा शी जिनपिंग के साथ बात भी करना नहीं चाहता। अमरीकी सेनेट में मंसूबा पेश, कोरोना वायरस के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया गया, हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। जर्मनी रिसेशन में दाखिल हो गया, मईशत 2.2% तक सुकड़ गई, कई दूसरी इकोनॉमीज भी बुरी तरह मुतासिर। दुनिया भर में कोविड मौतें 3 लाख से ज्यादा हो गईं, 46 लाख पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील में एक दिन में 14,000 केस, रशिया में एक बार फिर 10,000 मामले सामने आए। अफ्रीका में कोविड-19 से 200 मिलियन मुतासिर हो सकते हैं, स्लोवेनिया को कोरोना से पाक पहला यूरोपीय मुल्क करार दिया गया। सऊदी अरब में रमजान में कोविड केसेस काफी बढ़ गए, बच्चे और औरतें ज्यादा मुतासिर। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए हिंदुस्तान को $1 बिलियन मंजूर किए, राहत पैकेज के तीसरे मरहले में ज़राअत पर तवज्जो। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 4,000 नए केस, हैदराबाद में तेंदुए की तलाश जारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ हर तरह के ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप इससे पहले भी चाइना पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाते रहे हैं। फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि ऐसे बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं, हम पूरे ताल्लुकात काट सकते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल चाइना के सदर शी जिनपिंग से बात भी करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वो चाइना से बहुत मायूस हैं। अमेरिका ने कई मर्तबा चाइना से कहा है कि वो वुहान के लैब से वायरस शुरू होने के मामले की तहकीकात की इजाज़त दे, लेकिन चाइना ऐसी इजाज़त नहीं दे रहा है और इस इल्ज़ाम को रद्द करता रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमने चाइना से इजाज़त मांगी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, वो हमारी मदद नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि मैंने मामले का पता चला लिया है। सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पियो ने इससे पहले कई बार इल्जाम लगाया कि ये वायरस वुहान के लैब से शुरू हुआ था। चाइना ने कहा है कि उसने कोरोना के बारे में कोई बात नहीं छुपाई है। चाइना ने कहा कि अमेरिका वायरस से निपटने के लिए अपनी नाकामी पर से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इल्जाम लगा रहा है। अमरीकी सेनेट में 18 पॉइंट का एक मंसूबा पेश किया गया है, जिसमें कोरोना वायरस के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस मंसूबे के मुताबिक अमरीका चाइना के बजाय हिंदुस्तान, वियतनाम और ताइवान से अपने तिजारती ताल्लुकात मजबूत करेगा। अमरीका के एक सेनेटर ने यह मंसूबा पेश किया, जिसमें हिंदुस्तान के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया गया और चाइना की हुकूमत पर झूठ, धोखे और पर्दापोशी का इल्जाम लगाया गया। सेनेटर थॉम थीन्स ने यह मंसूबा पेश किया और उन्होंने कहा कि यह मौका है कि पूरी दुनिया और अमेरिका जाग जाए, और उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ चाइना के प्रोपेगेंडे को रोकना चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी बाकायदा तौर पर रिसेशन में दाखिल हो गया है। दुनिया भर की मईशत पर कोरोना वायरस के बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। ऐसा अंदेशा है कि दुनिया 100 साल पहले के ग्रेट डिप्रेशन से भी बुरे हालात का शिकार हो जाएगी। बताया गया कि जर्मनी की मईशत इस माली साल के पहले 3 महीनों में 2.2% तक सुकड़ गई। ये 2009 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जर्मनी यूरोप के कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है। दूसरे मुल्कों की तरह जर्मनी में भी पाबंदियां नरम करने पर गौर किया जा रहा है। जर्मनी में कोरोना वायरस के 1,75,000 केस पाए गए और तकरीबन 8,000 मौतें हुई।
स्पेन, बर्तानिया, इटली और फ्रांस के बाद जर्मनी सबसे ज्यादा मुतासरा यूरोपीय मुल्क है। जापान के एक मशहूर इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस कई बरसों तक रह सकता है। एक सरकारी पैनल में शामिल इस एक्सपर्ट ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो वायरस के मौशी असरात से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक वायरस के असरात रहेंगे, मौशी पैदावार दुनिया भर में मुतासर होगी, क्योंकि चीज़ों का इस्तेमाल कम हो जाएगा। हांगकांग की मईशत माली साल के पहले 3 महीनों में सुकड़कर काफी कम हो गई है। बताया गया कि मईशत में 8.9% की गिरावट आई। पुर्तगाल की मईशत में भी पहले 3 महीनों में 3.9% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। दुनिया भर में कोविड-19 पॉजिटिव केसों की तादाद 46 लाख हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 3,04,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका 14,60,000 केसों के साथ कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 87,000 मौतें हुई हैं। काजाकिस्तान के एक ऑयल फील्ड पर सैकड़ों वर्कर्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सेहत अहदेदारों ने कहा कि 400 से ज्यादा कोरोना वायरस मरीज पाए गए हैं। एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इन वर्कर्स का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा उन लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जिनसे ये वर्कर्स राब्ते में आए थे। मलेशिया में कोविड-19 के 36 नए केस सामने आए, लेकिन कोई नई मौत नहीं हुई। फिलिपाइन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस की तादाद 12,000 से ज्यादा हो गई, जबकि मौतें 800 से ज्यादा हैं। रशिया में कोविड-19 के 10,600 नए केस पाए गए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 113 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस 2,63,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मुल्क में 2,400 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को बुरी तरह मुतासर है। अमेरिका और स्पेन के बाद रशिया कोविड केसों के मामले में तीसरे नंबर पर है और मौजूदा रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि रशिया बहुत जल्द स्पेन को पीछे छोड़ देगा। चाइना में कोरोना वायरस के 15 नए केस रिकॉर्ड किए गए। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह बात बताई। वुहान में भी 6 नए केस पाए गए, जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। चाइना में 1 महीने से कोई नई मौत नहीं हुई है। स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 138 मौतें हुई। इसके साथ ही जुमला मौतें 27,500 हो गईं। थाईलैंड में 7 नए केस सामने आए। ये तमाम केस बाहर के बताए गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफ्रीका में कोरोना वायरस से 200 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं। WHO की रिपोर्ट में यह बात बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में अगर फौरी कदम नहीं उठाए गए तो 1 साल में 1,50,000 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। 231 मिलियन लोग मुतासर हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अफ्रीका के इलाके में दूसरे मुल्कों की बनिस्बत मौतें कम होंगी, लेकिन दूसरे इलाकों की बनिस्बत यहाँ पर कम उम्र लोग ज्यादा मुतासर होंगे जो सेहतमंद समझे जाते हैं। इसकी वजह वायरस की नोयत है। साउथ कोरिया में 17 नए केस सामने आए हैं, जिनका ताल्लुक सोल के नाइट क्लब मामले से है। साउथ कोरिया में कोविड-19 की सूरत हाल बड़ी हद तक काबू में आ गई थी, लेकिन सोल के नाइट क्लब में केसेस पाए जाने के बाद बाज रेस्टोरेंट्स और डिस्कोस और बार्स को बंद कर दिया गया। अब तक 138 ऐसे केस पाए गए हैं जिनका ताल्लुक नाइट क्लब्स के इन्फेक्शन से है। ब्राजील में कोविड-19 केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है और केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जुमेरात को 13,994 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जो अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो ने बिजनेस लीडर से कहा है कि वो साओ पाउलो इलाके में जो तिजारती मरकज है लॉकडाउन हटाने पर जोर दें। बोल्सोनारो जिस तरह से कोविड-19 से निमट रहे हैं उस पर काफी तनकीदें की जा रही हैं, लेकिन वो अपने नुक्ते नजर पर कायम है। हाल ही में ब्राजील की कई रियासतों ने उनका यह हुक्म मानने से इनकार कर दिया था कि सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह को एसेंशियल्स या ज़रूरी चीज़ों में शामिल किया जाए और उन पर से पाबंदियां हटाई जाएं। वजारत सेहत के डेटा में कहा गया कि ब्राज़ील में कोविड-19 केसेस 2,04,000 हो गए हैं। इसके अलावा 14,000 से ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका, स्पेन, रशिया, बर्तानिया और इटली के बाद ब्राज़ील कोविड केसों के एतबार से 6ठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के बाज़ हिस्सों में बार्स और रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत न्यू साउथ वेल्स में बाज़ पाबंदियों के साथ रेस्टोरेंट्स खोले गए, लेकिन बाज़ इलाकों में पाबंदियों के बगैर ही रेस्टोरेंट्स और बार्स खोले जा रहे हैं। विक्टोरिया रियासत में लॉकडाउन के तहत एहतियाती कदम पर अमल किया जा रहा है।
स्लोवेनिया यूरोप का पहला मुल्क बन गया है जिसने अपने आप को कोविड-19 से पाक करार दिया है। ये एक पहाड़ी मुल्क है जिसकी आबादी 2 मिलियन है। हुकूमत ने कहा कि कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आज़म ने कोविड-19 की वबा के 2 महीने के बाद कहा कि आज यूरोप में कोविड-19 की सूरत हाल सबसे बेहतर स्लोवेनिया में है। हुकूमत ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के लोग ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी से स्लोवेनिया आ सकते हैं। इसके लिए बाज़ चेक पॉइंट्स मुकर्रर किए गए हैं, जबकि गैर यूरोपीय यूनियन मुल्कों के लोगों को स्लोवेनिया आने पर 14 दिन की क्वारंटीन की मुद्दत से गुजरना होगा। स्लोवेनिया में 4 मार्च को कोविड-19 का पहला केस पाया गया था। ये मरीज इटली से वापस लौटा था। मुल्क में जुमला 1467 केस पाए गए थे और 103 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। हुकूमत ने कहा कि वायरस के खतरे को देखते हुए बाज़ एहतियाती कदम उठाए जाते रहेंगे। अवामी इज्तिमात पर अभी पाबंदियां हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जा रहा है और अवामी मकामात पर मास्क पहनना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले हुकूमत ने कहा था कि शॉपिंग सेंटर्स और होटल्स खोलने की इजाज़त दी जाएगी। बाल्टिक इलाके के 3 मुल्कों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने अपने शहरियों के लिए सफ़र की इजाज़त दे दी। दुनिया के कई मुल्कों ने अपनी मईशतों को सहारा देने के लिए बिजनेस और फैक्ट्रीज खोलने के कदम उठाए हैं। मिडल ईस्ट के बाज़ मुल्कों ने काम करने की इजाज़त दी और इसके लिए बाज़ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लेबनान में 5 नए कोविड केस सामने आए हैं। ओमान में एक शख्स की मौत हुई है, जहां मरने वालों की तादाद 19 हो गई है। इजिप्ट में एक ऐसे शख्स की कोविड-19 की वजह से मौत हुई जिसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कोरोना वायरस को एक फेक न्यूज़ करार दिया था। ये शख्स टूरिज्म सेक्टर में काम करता था, जिसकी उम्र 29 साल बताई गई। उसने दावा किया था कि अमेरिका ने चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह हवा खड़ा किया है। यूएई में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को उनके मुल्क वापस जाने के लिए 18 फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। उनमें से 13 फ्लाइट्स केरला के लिए रवाना होंगी। दुबई में हुकूमत ने कोविड-19 के बाद की जिंदगी के लिए एक मंसूबा तैयार किया। ये मंसूबा मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए होगा। दुबई मीडिया ऑफिस में हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मंसूबा जारी किया। अबू धाबी में बिजनेस शुरू करने के लिए बाज़ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका मकसद काम करने की जगहों को महफूज और सेहतमंद रखना है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप ने चाइना के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने की दी धमकी। कहा शी जिनपिंग के साथ बात भी करना नहीं चाहता। अमरीकी सेनेट में मंसूबा पेश। कोरोना वायरस के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया गया। हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। जर्मनी रिसेशन में दाखिल हो गया। मईशत 2.2% तक सुकड़ गई। कई दूसरी इकोनॉमीज भी बुरी तरह मुतासिर। दुनिया भर में कोविड मौतें 3 लाख से ज्यादा हो गईं। 46 लाख पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। ब्राजील में एक दिन में 14,000 केस। रशिया में एक बार फिर 10,000 मामले सामने आए। अफ्रीका में कोविड-19 से 200 मिलियन मुतासिर हो सकते हैं। स्लोवेनिया को कोरोना से पाक पहला यूरोपीय मुल्क करार दिया गया।
सऊदी अरब में रमजान में कोविड केसेस काफी बढ़ गए, बच्चे और औरतें ज्यादा मुतासिर। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए हिंदुस्तान को $1 बिलियन मंजूर किए। राहत पैकेज के तीसरे मरहले में ज़राअत पर तवज्जो। हिंदुस्तान में कोविड-19 के 4000 नए केस, हैदराबाद में तेंदुए की तलाश जारी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रमजान में सऊदी अरब में कोविड केसों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर सऊदी अरब के बच्चे और औरतें बहुत मुतासिर हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रमजान के दौरान कोविड केसों में बच्चों में 125% का इजाफा हुआ और औरतों में ये इजाफा 100% है। मुल्क के सेहत ओहदेदारों ने वार्निंग दी कि अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और हिफाजती पहलुओं को नज़रअंदाज करेंगे तो सूरत हाल और ख़राब होगी। सऊदी अरब में ईद के मौके पर कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान सऊदी अरब में 2049 नए कोविड केस सामने आए। इस तरह मुल्क में कोविड-19 केसों की तादाद 47,000 हो गई। इसके अलावा 283 मौतें भी हुई हैं। यूएई में कोविड-19 के 698 नए केस सामने आए। इस तरह अमारात में 21,084 केसेस कंफर्म हुए और 208 मौतें रिकॉर्ड की गईं। वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए हिंदुस्तान को $1 बिलियन मदद देने को मंजूरी दी है। कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को मजबूत बनाने के लिए ये मदद दी जा रही है। ये मदद 2 मरहलों में होगी। फौरी तौर पर $785 मिलियन इसी साल दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में अगले साल $250 मिलियन दिए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड जुनैद अहमद ने हिंदुस्तान के मौशी पैकेज की तारीफ की। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 से मुतासरा सेक्टर्स की मदद के लिए पैकेज के तीसरे मरहले का ऐलान किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मईशत को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान किया था। वजीर फाइनेंस ने चारशंबे को जिस मंसूबे का ऐलान किया था उसमें सनतों पर तवज्जो दी गई। जुमेरात के मंसूबे में माइग्रेंट लेबर्स, किसानों और छोटे ताजिरों के मफादात की बात की गई। जुमे को निर्मला सीतारमन ने ज़राई शोबे में कई तब्दीलियों का ऐलान किया जिसके तहत किसानों की मदद के मंसूबे लाए जाएंगे। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम किसानों की मदद के लिए कानून जरूरी अशिया में तब्दीली करेंगे। वजीर फाइनेंस ने ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ के फंड का ऐलान किया। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों की तादाद 83,000 हो गई है जबकि मौतें 2,700 से ज्यादा हो गई। मुल्क में कोविड-19 के 3,967 नए केस सामने आए। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 100 मौतें हुई। इन 100 मौतों में से 44 मौतें महाराष्ट्र में हुई जबकि गुजरात में 20, दिल्ली में 9, बंगाल में 8, यूपी और मध्य प्रदेश में 5-5, राजस्थान में 4, तमिलनाडु और कर्नाटक में 2-2 और आंध्र प्रदेश में 1 मौत हुई। वंदे भारत मिशन के तहत 56 फ्लाइट्स के जरिए 12 मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया। इसके अलावा मालदीव और लक्षद्वीप से समंदरी जहाजों के जरिए इंडियंस को लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मकामी मजदूरों की पहचान और उन्हें पनाह देने से मुताल्लिक एक दरखास्त को रद्द कर दिया है और रिमार्क किया है कि पैदल चलने वालों को कैसे रोका जा सकता है। दिल्ली में हिंदुस्तानी फौज के हेडक्वार्टर के एक हिस्से को सील कर दिया गया है जहां एक सिपाही कोविड पॉजिटिव पाया गया। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 केसों की तादाद 57 के इजाफे के साथ 2,157 हो गई। हैदराबाद में नजर आने वाले तेंदुए का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और महकमे जंगलात के मुलाजमीन बड़े पैमाने पर इस तेंदुए की तलाश कर रहे हैं जो जुमेरात को मेलार देवपल्ली इलाके के करीब एक सड़क पर देखा गया था जो जख्मी हालत में था। जब लोग उस तेंदुए को देखने के लिए जमा हुए तो उसने सड़क पार की और करीब में वाक़ एक फार्म हाउस में चला गया। इस तेंदुए की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
امریکہ ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس کے تحت ایران پر ہتھیار حاصل کرنے کے حوالے سے پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ایران سے متعلق امریکی نمائندے برائن ہک نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل میں لکھتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پیش کرنے کی تیاری کر لی ہے اور مسودہ تیار کیا ہے، اسے جلد پیش کیا جائے گا۔ اس دوران رشیا اور چائنا نے امریکہ کے اس منصوبے کی مذمت کی ہے۔ فلسطینیوں نے جمعے کو یوم نکبہ منایا۔ فلسطینی علاقوں سے فلسطینیوں کو نکال باہر کرنے کے 72 سال پورے ہونے کے موقع پر یہ دن منایا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ ان کے علاقوں سے زبردستی یا لالچ کے ذریعے نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کی دی دھمکی، کہا ژی جن پنگ کے ساتھ بات بھی کرنا نہیں چاہتا۔ امریکی سینٹ میں منصوبہ پیش، کورونا وائرس کے لیے چائنا کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ ہندوستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے پر زور۔ جرمنی ریسیشن میں داخل ہو گیا، معیشت 2.2% تک سکڑ گئی، کئی دوسری اکانومیز بھی بری طرح متاثر۔ دنیا بھر میں کووڈ موتیں 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئیں، 46 لاکھ پازیٹیو کیس ریکارڈ کیے گئے۔ برازیل میں ایک دن میں 14,000 کیس، رشیا میں ایک بار پھر 10,000 معاملے سامنے آئے۔ افریقہ میں کووڈ 19 سے 200 ملین متاثر ہو سکتے ہیں۔ سلووینیا کو کورونا سے پاک پہلا یورپی ملک قرار دیا گیا۔ سعودی عرب میں رمضان میں کووڈ کیسز کافی بڑھ گئے، بچے اور عورتیں زیادہ متاثر۔ ورلڈ بینک نے کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کو $1 بلین منظور کیے۔ راحت پیکیج کے تیسرے مرحلے میں زراعت پر توجہ۔ ہندوستان میں کووڈ 19 کے 4,000 نئے کیس، حیدرآباد میں تیندوے کی تلاش جاری۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ حافظ۔